बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। लंदन में एक बड़ी अहम मुशावरत हुई है। नवाज शरीफ साहब ने कानूनी माहिरीन को टेलीफोन पर लिया, कुछ वहाँ पर मौजूद थे, ख़ानदान के अफराद थे। मरियम नवाज शरीफ से भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, शहबाज शरीफ साहब को भी ऑन बोर्ड लिया गया, इसहाक डार साहब से भी मुशावरत हुई है। सबसे मुशावरत करने का एक ही मकसद था। नवाज शरीफ बेसिकली ब्रीफिंग लेना चाहते थे और कानूनी मुशावरत करना चाहते थे कि क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अब जो मामला टेकअप हुआ है इसके नतीजे में क्या होगा, किस बात का इम्कान है, क्या हमें इलेक्शन में उतरना पड़ेगा या हम इलेक्शंस को टाल सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने इस पर सवालात किए अपने कानूनी माहिरीन से और मुशावरत की और पूछा कि क्या हम जो है वो इलेक्शन को जो है वो 90 दिन के अंदर कराना हमारे लिए जरूरी होगा या इलेक्शन टल सकते हैं। मरियम नवाज साहबा भी आप जानते हैं कि ग्राउंड पर हैं, वो जजेस पर इल्जामात लगा रही हैं, दबाव में लाने की कोशिश कर रही हैं। उनकी कारकर्दगी भी ज़ाहिर है नवाज शरीफ के ज़हन में है कि मरियम नवाज की कारकर्दगी क्या है, वो क्या कर रही हैं और किस तरह से टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं, यानी पार्लियामेंट के अंदर भी जजेस पर तनकीद हो रही है, इसके अलावा बाहर जलसों में भी तनकीद हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और फिर 9 रुकनी बेंच बन गया है, उसमें समाअत शुरू हो गई है। तो नवाज शरीफ साहब ने यह मुशावरत की है कि क्या होगा, हमें इलेक्शन में उतरना पड़ेगा या ये इलेक्शन फिलहाल टल सकते हैं। तो मजमूई तौर पर जो रिपोर्ट, अब खबर यह है कि मजमूई तौर पर जो रिपोर्ट नवाज शरीफ साहब को दी गई है वो यही है कि हमें इलेक्शन में जाना पड़ सकता है और इसके कभी इम्कानात मौजूद हैं कि हमें इलेक्शन में उतरना पड़ेगा। अगरचे उनको बहुत सारी सपोर्ट हासिल है, मैं फिर कहता हूं जुमला, नवाज शरीफ साहब को काफी सारी सपोर्ट हासिल है इलेक्शन ना करने के लिए। जहां जहां से वो जोर लगवा सकते हैं वो लगवा रहे हैं कि इलेक्शन में ना जाना पड़े, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी आइन की पाबंद है और इस मामले को छोड़ नहीं सकते। आपको याद है, आपको मालूम है ख्वाजा आसिफ साहब ने कल क्या कहा? ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनाब, जब जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। अब जजेस जो हैं वो किसी की हुदूद में दाखिल नहीं हुए। जजेस का दरवाजा आइन और कानून ने खटखटाया है और आइन वाजे है, आइन का आर्टिकल 224 वाजे है कि 90 दिन में इलेक्शंस होंगे। और मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि जब इलेक्शंस होंगे, जो जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा है इसने ये तायुन नहीं करना कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे या 90 दिन के बाहर होंगे। इस बेंच ने फैसला ये करना है कि इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी थी जो अभी तक नहीं दी गई, ये तायुन होना है। और इसमें ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बने ताकि ये मसला हल हो। भाई मसला तो कोई भी नहीं है, असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, इलेक्शन होना है, मसला क्या है? मसला हल हो जी, फुल कोर्ट बने। तो मसला तो कोई भी नहीं है। मसला तो तब होता कि जब इलेक्शन कराने या ना कराने का सवाल पैदा हो रहा होता। तो यहां तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन ही नहीं है कि इलेक्शन होने या नहीं होने। वो तो कह रहे हैं तारीख किसने देनी थी। और कल वाजे कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जाते जाते कि आईन पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है। तो ये छोटा जुमला नहीं है और ये मामूली बात नहीं है। अच्छा, बहरहाल मैं वापस आता हूं अपनी स्टोरी की तरफ। वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को यह मशवरा दिया गया कि हमें इलेक्शन में उतरना पड़ सकता है, हमें इलेक्शन में जाना पड़ सकता है, इसलिए हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने जल्द अज जल्द अपने तमाम जो 357 के करीब जो एमपीएस हैं उनको फाइनल करने का फैसला किया है और कहा है कि जो हतमी ज्यादातर नाम तो पहले फाइनल हो चुके हैं, लेकिन चंद एक पे नामों पर जो है वो मुशावरत या गौर खौज बाकी है। तो उस सिलसिले में राना सनाउल्लाह और बाकी लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो जल्द अज जल्द इस मुशावरत को मुकम्मल करके और हतमी जो लिस्ट है वो फ्राहम करें और टिकटों की तकसीम का अमल जो है उसको हतमी शक्ल दें ताकि जैसे हम इलेक्शन में उतरना पड़े हम टिकटों पर साइन कर दें। तो एक तो ये हुआ है। दूसरी अहम मुशावरत जो हुई है वो ये हुई है कि अगर हम इलेक्शन में उतरते हैं, इलेक्शन में जाते हैं तो क्या करना है। बाकी सियासी जमातों, 13 सियासी जमातों का इत्तेहाद है। खासतौर पर पंजाब में जो है वो पीपल्स पार्टी इत्तेहाद चाहती है, तो पीडीएम के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद जो है वो करना है या नहीं करना। तो इसमें इस पर भी तफसील से गुफ्तगू की गई है। तो एक जो फैसला हुआ है वो ये है, तकरीबन फैसला हो गया आप इसको कह लीजिए, कि पीडीएम के साथ इत्तेहाद नहीं करना या पीडीएम के साथ पंजाब में इत्तेहाद के लिए नहीं उतरना। पीपल्स पार्टी के साथ अलबत्ता मशरूत है कि अगर पीपल्स पार्टी सिंध में अच्छी ऑफर देती है और वहां से कुछ अच्छा
पीएमएलएन को मिलता है तो उसके नतीजे में पंजाब की कुछ सीटों पर पंजाब की सूबाई असेंबली की कुछ सीटों पर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद मुमकिन है। लेकिन इसका भी अभी हतमी तौर पर फैसला नहीं किया गया। लेकिन पीडीएम का सफर तो आप समझ लीजिए कि यहाँ इलेक्शन पर इख्तिताम पजीर हो गया, क्योंकि पीडीएम के साथ ये जब नई हुकूमत बन जाएगी, नए इलेक्शन हो जाएंगे। हाँ, एक सूरत में जब इमरान खान अगर फर्ज कीजिए कि इलेक्शन हुकूमत बना लेते हैं और फिर ये सारे सियासी जमातें मिलकर जिद्दोजहद करना चाहती हैं तो फिर ये पीडीएम कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन फिलहाल इलेक्शन के 3-4 महीने के लिए और हुकूमत साजी के महीनों के लिए तो ये पीडीएम का आप समझिए कि सफर इख्तिताम पजीर हो गया और ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील नहीं हो रहा। इंतखाबी इत्तेहाद आपको पता है ऐसा एक तो इंतखाबी इत्तेहाद होता है जिसका एक निशान होता है। एमए में एक इंतखाबी इत्तेहाद बना था तो किताब के निशान पर सारी सियासी जमातों ने इलेक्शन लड़ा था। तो ऐसा कोई इंतखाबी इत्तेहाद बनने नहीं जा रहा। सीट एडजस्टमेंट इसके बाद रह जाती है। तो पीडीएम के साथ पंजाब में नून लीग सीट एडजस्टमेंट भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो समझती है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, पीपल्स पार्टी के साथ कहीं कहीं पर चीजें हो सकती हैं, और लेकिन नून लीग ये जरूर ख्वाहिशमंद है कि पीपल्स पार्टी और जेयूआई जो है खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में उनको कुछ अच्छा ऑफर करें। लेकिन मौलाना फजल रहमान की तो पंजाब में उस तरह से एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ना उनको कोई जो है वो यहाँ पर पीएमएलएन की सपोर्ट से अपना कोई उम्मीदवार जितवाना है, तो इसलिए ये मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। तीसरी बात आप जान लीजिए, और वो है जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के हवाले से। देखें, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो है उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है। मज़ाहिर नकवी साहब को बेंच से अलहदा होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस लाया गया है और उसकी बुनियाद बनाई गई है एक ऑडियो पर कि जी ये ऑडियो है जिसकी वजह से जो है वो, अब आपको पता है कि जज साहब की ज़बान नहीं होती, वो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को का दिफा किसी मीडिया के फोरम पर या अपने बेंच के दौरान वो या समात के दौरान नहीं कर सकते। तो ख़ानदानी ज़राए के से ज़ाहिर है उन्होंने ये वजाहत जारी करवाई है, और ये मामला पहले से जो हमारे इल्म में है या सहाफ़ती सर्कल्स में चल रहा है, और अब वो ऑफिशियली उन्होंने बता दिया है। अब किस्सा ये था कि जो है वो 10 नवंबर को पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोका काले शीशों के हवाले से, और रोका और तारुफ कराने के बावजूद बदतमीजी की गई। अच्छा, जब उनके साथ बदतमीजी की गई तो ये कैसा वाकया था, क्योंकि जज साहब जो हैं वो जजेस की सिक्योरिटी आपको पता है कि इंपॉर्टेंट होती है। तो वो अब उसमें अगर कोई कानून वायलेट हुआ था या नहीं हुआ था, दोनों सूरतों में एक बदमज़गी की कैफियत पैदा हो गई। तो उस पे मोहम्मद खान भट्टी को भेजा यहाँ पर नकवी साहब के पास माज़रत करने और वजाहत करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ चूंकि चौधरी बरादरान के हवाले से ये समझा जाता है कि वो बहुत कर्टियस हैं, तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने सोचा कि कर्टियसी में उनको खुद जाकर वहां पर इस मामले को रफा दफा करना चाहिए या इसकी वजाहत करना चाहिए कि उनकी हुकूमत में उनकी इंतजामिया की तरफ से ये सलूक उनके साथ क्यों हुआ, तो इसकी वो वजाहत कर दें या उस पर वो माजरत कर लें या कर्टेसी विजिट कर लें। आपने वो वीडियो अभी सुनी है जिसमें वो कहते हैं मैं आ रहा हूँ, वो कहते हैं नहीं नहीं आपको आने की जरूरत नहीं है, खान या आपका बंदा आ गया है, आपका सेक्रेटरी आ गया है, वो यहाँ पर आ गया, काफी है, आपके आने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं 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 मैं आ रहा हूँ। तो ये जो है वो मामला था जिसकी वजाहत अब सामने आ गई है कि इस ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर और एक नया जो है वो मैसेज दिया गया है। अब अगर फर्ज कीजिए कि मुजाहिर नकवी साहब इसमें क्लियर हैं और वो समझते हैं और उन्होंने वजाहत करा दी है कि जो है वो ये मामला था और ऑडियो तोड़ मरोड़ कर और पैचेस लगाकर और जुमले जोड़कर बनाई गई है, तो ये वजाहत जाहिर है उन्होंने ये वजाहत वहां पर भी कर दी होगी चीफ जस्टिस को भी। अगर चीफ जस्टिस साहब के सामने मामला गया है कि इनको बेंच से हटाया जाए, तो चीफ जस्टिस साहब भी इस मामले का कैसे हो सकता है कि जांच पड़ताल ना कर रहे हो, और जब ये सारी स्टोरी उनके सामने आएगी तो फिर इसके फेक होते हुए या एक मैलाइन कैंपेन होते हुए, एक प्रोपेगेंडा होते हुए और वो समझते हुए कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो उमर अता बंदयाल साहब फिर जाहिर है इस बेंच को छेड़ना, तोड़ना या तब्दील करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो ये समझेंगे कि अगर झूठे प्रोपेगेंडे पे ही बेंच तब्दील होने लगेंगे तो ये कैसी रिवायत पड़ेगी जो जुडिशरी के लिए खतरनाक हो सकती है। और इस तरह तो हर कोई अपनी फरमाइशें लेकर आएगा और किरदार कुशी करेगा, जाली ऑडियोज बनाएगा और जजेस के जो है वो और अपनी मर्जी के बेंच तब्दील कराएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद इस अब वजाहत के आ जाने के बाद इस बात का इम्कान तकरीबन खत्म हो गया है या जवाज खत्म हो गया है कि मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं वो बेंच से अलहदा हों, क्योंकि आपको बेंच से अलहदा करने का मतलब है कि वो फिर गिल्टी करार पा जाएंगे या वो गिल्टी होंगे तो उनको अलहदा किया जाएगा, अदरवाइज किसी की ख्वाहिश पर तो कोई बेंच तब्दील नहीं किया जा सकता। तो ये मुझे लगता है कि ये मामला भी ऑलमोस्ट सेटल्ड है, लेकिन बहरहाल चूंकि सब जुडिस मैटर है तो अदालत ने फैसला करना है, अदालत बताएगी कि उसने क्या फैसला किया है, तो पीर को ये हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन बहरहाल ये जो, और फिर साथ ही साथ उनके घरों से मुतल्लिक
जो चलाई जा रही थी कि जी उन्होंने घर खरीदा है, किसी की फ्रंट पे इनके नाम पर ले लिया है, तो उसकी वो कह रहे हैं कि तमाम डॉक्यूमेंटेशन एफबीआर के पास मौजूद है। 2 प्लॉट उनको जो मिले थे बतौर जज, उसको बेचकर उन्होंने घर खरीद लिया था। तो ये जो है वो उसकी उन्होंने वज़ाहत की है और वो कहते हैं कि ये अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मामला जाता है तो वो उसको फेस करने के लिए तैयार हैं और तमाम रिकॉर्ड जो है वो एफबीआर के पास मौजूद है। अब ये वो केस नहीं है, वैसा नहीं है कि जी एफबीआर को मना कर दिया जाए कि जी खबरदार इनके जो है वो डिटेल्स जारी की। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि मैं एफबीआर में रिकॉर्ड मौजूद है और वहाँ से निकलवाया जा सकता है। तो बहरहाल इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है। अब ज़हनी तौर पर मैं कंक्लूड करता हूँ, नवाज़ शरीफ साहब ने ज़हनी तौर पर ये तस्लीम कर लिया है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से शिकस्त होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट से उनको कुछ नहीं मिलने वाला और ज़हनी तौर पर उनके वकला ने और उनके कानूनी माहिरीन ने उनको बता दिया है कि इसमें इम्कानात ना होने के बराबर हैं कि हमें इलेक्शन में ना जाना पड़े। इसलिए नवाज़ शरीफ साहब ने इलेक्शन में जाने और उसकी तैयारी हतमी तौर पर करने का पार्टी को हुक्म दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।